वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हर बार की तरह मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ललित राठी आपको यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग फिजिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो कोड है सेकेंड सेमेस्टर में वो 201 है, फर्स्ट सेमेस्टर में वो 101 रहता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड तीनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब हमारे पास यूनिट सेकंड का एक टॉपिक रह गया था, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, या इसी को बोलते हैं हम स्किन डेप्थ। क्योंकि हमने सेकंड यूनिट के एक या दो टॉपिक को होल्ड करके हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए थे कि सर हमारे यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई थी वो यूनिट थर्ड से हुई थी और अब हमारे क्लास टेस्ट होने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा यूनिट थर्ड स्टार्ट करा देंगे तो सही रहेगा। उस वजह से कुछ बच्चों के कहने पर वहाँ पर यूनिट थर्ड पहले प्रोवाइड करा दी थी, क्योंकि यूनिट सेकंड के एक या दो टॉपिक आपका रह गया था। ठीक है, अब उसी को हम कवर अप कर रहे हैं। यूनिट थर्ड का भी लगभग हमने 80% पार्ट कवर अप कर लिया है। अब जो सेकेंड यूनिट का टॉपिक बचा हुआ था, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, अभी आपको उसके इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स भी मिल गए होंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस यूनिट के। ठीक है, तो आज अपने इस छोटे से और इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या फिर स्किन डेप्थ जिसका नाम बोला जाता है। ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं क्या है स्किन डेप्थ। तो मैं सबसे पहले यहां पर हेडिंग लिख लेता हूं, स्किन डेप्थ। ठीक है, अब स्किन डेप्थ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्किन डेप्थ क्या होता है, जो कंडक्टर होता है उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो मटेरियल आपका कंडक्टिंग है उसके बिहेवियर को डिफाइन करने का काम करता है आपका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, और मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम यहां पर बना के दिखा रहा हूं। ये x है और अगर इस डायरेक्शन को हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के रिगार्डिंग डेल्टा से हम उसको इंडिकेट करेंगे, वो मान लेते हैं यहाँ पर। तो अगर सेंटर यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हम ले लेते हैं, जिसको हमने डेल्टा से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ऊपर की साइड। क्लियर, और ये वैल्यू आपकी 0.368 रहती। क्लियर हुआ, और यहाँ पर आपकी ये वैल्यू रहेगी 1.0 यहाँ पर। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। मतलब कहने का ये है कि जो कंडक्टर है उसका बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में या फिर रेडियो कम्युनिकेशन में क्या रहता है, उसको आपका स्किन डेप्थ डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और स्किन डेप्थ नाम से आ जाए, स्किन डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर in describing conductor behavior in electromagnetic field and in radio communication। कहने का मतलब क्या है कि जो स्किन डेप्थ है, स्किन डेप्थ आपके कंडक्टर के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड इन रेडियो कम्युनिकेशन। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या है ना। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, स्किन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन की।
तो जो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है ये आपका हो जाएगा। अब मैं अगर इसकी एप्लीकेशन डेफिनेशन अगर मैं आपको लिखना चाहूँ तो क्या होगी, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, द डेप्थ ऑफ penetration, the depth of penetration is defined as the depth defined as the depth in which the strength of electric field associated with the electromagnetic wave reduces to 1 upon E times to its initial value। कहने का मतलब क्या है कि जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो डिफाइन करती है कि डेप्थ इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कितनी डेप्थ तक स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसोसिएटेड है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो रिड्यूस टू द किस उससे रिड्यूस होता है 1 अपॉन ई टाइम्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू, उसकी इनिशियल वैल्यू के 1 अपॉन ई टाइम्स। अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको मिल रही होगी। दैट मीन्स 1 अपॉन ई के मल्टीप्लीकेशन या टाइम्स के साथ ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसी को आपका डिफाइन करता है स्किन डेप्थ या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं और लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो लिखेंगे द एम्पलीट्यूड ऑफ strength of electric field of an electromagnetic wave decreases by a factor that's the e to the power minus ax। x डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं तो where a is the attenuation constant, फुल स्टॉप। ए है, हम इसको अल्फा से भी इंडिकेट करते हैं, तो आप अल्फा से भी लिख सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं किसी बुक में आपको अल्फा मिल जाएगा एटेन्यूएशन कांस्टेंट, और शायद जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं उसमें भी हमने अल्फा का ही यूज़ किया है। तो चाहे आप e टू द पावर माइनस ए एक्स ले लीजिए या e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स ले लीजिए, तो फिर ए की जगह पर आपका अल्फा हो जाएगा क्या, एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, वो कुछ भी पैरामीटर आप ले सकते हैं, तो मैं अल्फा ही ले लेता हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में हमने अल्फा यूज किया हुआ है। ठीक है, बेसिकली मैं ए इसलिए ले रहा था क्योंकि वो एटेन्यूएशन को इंडिकेट कर रहा है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, इसलिए आपको ध्यान आ जाए कि ए है स्मॉल। ठीक है, पर कोई नहीं, अल्फा से हमने न्यूमेरिकल किए हैं शायद, तो इसलिए मैं अल्फा ही यहाँ पर इंडिकेट करूंगा अब आगे जाके। ठीक, तो आगे लिखेंगे द डिस्टेंस फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड और द amplitude of EM wave decreases by factor जो अभी हमने बताया था 1/e है ना, by factor 1/e to its initial value, ठीक है, इनिशियल वैल्यू दैट इज, अब आप देखेंगे यहां पर e⁻ अल्फा एक्स है, यहाँ पर 1/e है, तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूं तो e⁻ अल्फा एक्स इक्वल्स टू 1/e, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं e⁻1, देन दोनों साइड से हमें कंपेयर करके मिल जाएगा माइनस अल्फा एक्स इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यू गेट अल्फा एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अल्फा एक्स इक्वल्स टू 1 आपको मिल जाता है। अगर आपके पास इफ, हम मान लेते हैं इफ द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन of skin depth is represented by, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या स्किन डेप्थ को किससे, डेल्टा से, देन अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को हम कैसे लिखेंगे अब, अल्फा डेल्टा इक्वल्स टू 1। तो अगर आप यहां से देखें तो अल्फा इक्वल्स टू 1/डेल्टा आपको मिल जाता है। ठीक है, या फिर डेल्टा इक्वल्स टू 1/अल्फा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे अल्फा को फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, आपको यहाँ पर इनवर्स मिलेगा एक दूसरे का। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की सिंपल वर्ड में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर मैं डिफाइन करूं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या स्किन डेप्थ को, तो दस स्किन डेप्थ, या फिर हम इसी को बोल रहे हैं डेप्थ, है ना, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1/एटीन्यूएशन कांस्टेंट, है ना, एटीन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, तो स्किन डेप्थ या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या है, इनवर्स होता है एटीन्यूएशन कांस्टेंट। हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं इसको, दस द रेसिप्रोकल मतलब उसका अपोजिट, उसका उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ एटीन्यूएशन, कांस्टेंट is called skin depth or depth of penetration। ठीक है, तो ये आपका यहां से आ जाता है। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, चाहे आप स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई सी भी डेफिनेशन स्किन डेप्थ की आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो एटीन्यूएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला अगर पैरामीटर्स के हिसाब से देखते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अल्फा इक्वल्स टू होता है आपके पास ब्रैकेट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस
सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ब्रैकेट क्लोज और -1 की होल पावर 1/2। ठीक, तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वो आपका ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्किन डेप्थ लिखें, देन जो स्किन डेप्थ आएगा डेल्टा इक्वल्स टू वो हो जाएगा 1 अपॉन ब्रैकेट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 ब्रैकेट फिर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर -1 टू द पावर 1/2। ये आपको मिल जाएगा स्किन डेप्थ यानी कि डेल्टा की वैल्यू। ऑलराइट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो यहां पर हमने ली नहीं, ओमेगा फ्रीक्वेंसी रहेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसी के लिए अब ये स्किन डेप्थ का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि स्किन डेप्थ इज रेसिप्रोकल ऑफ एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर स्किन डेप्थ के बारे में पता चला होगा और उसका फॉर्मूला कैसे हम वहाँ पर जनरेट करते हैं, क्या आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन आपने जब न्यूमेरिकल करे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि सर उसमें तो बहुत ईजी सा हमने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ, ये तो बहुत टिपिकल फॉर्मूला है, हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें पुट नहीं की थी या ये हमें नहीं मिला था। तो वो आ जाता है आपका फॉर द कंडक्टर मटेरियल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर गुड कंडक्टर, पहली कंडीशन फॉर गुड कंडक्टर। तो एक अच्छे कंडक्टर के लिए यहां पर जो फॉर्मूला है उसमें आपकी वैल्यू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन जो वैल्यू है वो आपकी मच मच ग्रेटर देन होती है 1 से। ठीक है, और इसी को जब आप सॉल्व आउट करते हैं तो स्किन डेप्थ आपको मिलता है डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू फाइनली यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक है, ये आपको मिलता है फाइनली जब आप फॉर ए गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। या फिर आप ऑल्सो यू कैन ऑल्सो राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ओमेगा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो वो हो जाएगी 2 पाई, फ्रीक्वेंसी एफ हमने ले लिया है, म्यू सिग्मा। तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू गेट डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन पाई एफ म्यू सिग्मा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी स्किन डेप्थ की अगर आप गुड कंडक्टर मटेरियल के लिए मेजर करना चाहते हैं तो। इज दैट क्लियर? और यहीं पर अगर एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकालना हो तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है एटेन्यूएशन कांस्टेंट स्किन डेप्थ का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्किन डेप्थ की वैल्यू दी हुई है तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट आप रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं, और अगर आपको एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है तो स्किन डेप्थ आप उसका रेसिप्रोकल निकालकर फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आ जाता है फॉर ए गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ। और अगर वहीं पर देखें फॉर ए पुअर कंडक्टर या फिर हम बोले डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर मटेरियल, तो मैं लिखता हूं फॉर पुअर कंडक्टर और गुड इंसुलेटर, या फिर इंसुलेटर्स को ही हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो ये वैल्यू है आपकी सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ये वैल्यू मच मच लेस देन होती है 1 से। ठीक है, इट्स मच मच लेस देन टू 1 फॉर ए पुअर कंडक्टर, या फिर हम गुड इंसुलेटर बोलें या गुड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलें, तो तब उस सिचुएशन में हमें क्या मिलता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन डेल्टा इक्वल्स टू 2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन अपॉन म्यू।
इज दैट क्लियर? तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर वो न्यूमेरिकल में यूज करता है लैंग्वेज फॉर ए गुड इंसुलेटर या फॉर ए गुड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फॉर ए पुअर कंडक्टर और पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड कराता है, तो इसके डेप्थ की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से आपको एक भी वैल्यू नोटिसेबल हो रही होगी कि यहाँ पर सेकंड जो है पुअर कंडक्टर हो या गुड इंसुलेटर या गुड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उसमें आप यहां पर देख रहे होंगे कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे फॉर डाई इलेक्ट्रिक या फिर हम बोलें पुअर कंडक्टर या फिर हम बोलें इंसुलेटर, द स्किन डेप्थ is independent of frequency ठीक है। कहने का मतलब कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो स्किन डेप्थ है वो डिपेंड नहीं करती है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तो ये आपका स्किन डेप्थ था। अगर वो गुड कंडक्टर पूछे कंडीशन या फॉर द पुअर कंडक्टर तो आपको ये सब करके दिखाना होगा, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता चल गई है, ठीक है। उस डेफिनेशन को हमने दूसरी फॉर्म में भी फाइंड आउट कर लिया, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ द एटीन्यूएशन कांस्टेंट भी हमने उसको फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो आई होप ये जो एक छोटा सा टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर सेशन से सेटिस्फाई हैं तो लाइक कर दें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे कि आपको डे बाय डे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही मैं बता देता हूँ आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको एज इट इज़ ये PDF नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वहाँ पर ग्रुप में, ठीक है। जब जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट होगी मैं उसके तुरंत बाद ही सारे वीडियोस के जो भी PDF नोट्स बने हुए हैं टॉपिक वाइज वो मैं सारे अपलोड वहां पर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप जुड़े रहिए इंजीनियर्स गेटवे से और इंजीनियर्स गेटवे के इस परिवार को ब्रॉड कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।